नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, क्राइम रिपोर्ट इंडिया आप देख रहे हैं। अपने आप को शोले का गब्बर बताना पुलिस अधिकारी को महंगा पड़ा है। मामला मध्य प्रदेश के झाबुआ के कल्याणपुर थाने का है। दरअसल थाना इंचार्ज केएल डांगी एक वीडियो में खुद को गब्बर बताते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को धमकाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वो फिल्म शोले के 50-50 कोस दूर वाला डायलॉग जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस विभाग ने अब उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जब बच्चा रोता है तो मां कहती, कल्याणपुरा से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है चुप हो जा बेटा, नजर डांगे आ जाएगा। और इस मामले पर झाबुआ के एएसपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। झाबुआ जिले में कल्याणपुरा थाने में पदस्थ निरीक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ है। उस संबंध में संबंधित टीआई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है और उसमें जांच की जा रही है। तो जांच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो अनुराग हमारे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। अनुराग, लगता है इनको फिल्म देखने का ज्यादा ही शौक है। बताइए इस मामले के बारे में, क्या कार्रवाई की गई? ताबिश, ये जो इलाका है झाबुआ का, ये गुजरात की सीमा पर है और ये आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ पर कल्याणपुरा जो इलाका है जहां के ये थाना इंचार्ज है, वहां पर एक मेला लगता है गोवर्धन पूजा के दिन और इसी मेले के सिलसिले में, लेकिन इस बार कोरोना में इजाजत नहीं दी गई थी, इसके बावजूद थोड़ी बहुत भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी और इसी संदर्भ में इस बयान को उनके जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे मेला आधिकारिक तौर पर नहीं लगा था। इस वीडियो को अगर आप देखें तो आगे पीछे का भी बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं है, जिससे पता नहीं लग पा रहा है कि इसके आगे वो क्या कह रहे थे, क्या संभवतः भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी सिलसिले में जब आपने वरिष्ठ अधिकारी को सुना, वहां एडिशनल एसपी को, इसी संदर्भ में जांच की जाएगी। हमने केएल डांगी से संपर्क करने की कोशिश की है। वहां जो हमारे स्थानीय साथी हैं वो भी लगे हुए हैं, लेकिन जब से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है तब से ना वो अपना फोन ले रहे हैं और ना वो थाने आए हैं। तो इस बारे में उनसे विस्तृत तौर पर बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो बयान का हिस्सा उनका वायरल हुआ है उसको लेकर केएल डांगी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कारण बताओ नोटिस में अगर संतोषजनक जवाब नहीं आया तो फिर उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। शुक्रिया अनुराग आपका सब जानकारी के लिए। तो गब्बर का डायलॉग मारते हुए दरोगा यहां पर नजर आए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद उनसे कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। अब एक खबर महाराष्ट्र से आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर तेजाब फेंक दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आधी जली हुई हालत में यह युवती 12 घंटे तक तड़पती रही। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना बीड़ के यलम घाट के पास की है। 22 साल की युवती नांदेड़ जिले के देंगलूर की रहने वाली है और पुणे के नांदेड़ की ओर जा रही थी। रास्ते में यलम घाट के नजदीक रात को 2 बजे एसिड फेंक युवती को अधजली हालत में छोड़कर जो प्रेमी है वो फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो महाराष्ट्र के बीड जिले का यह मामला है, जहां पर एक प्रेमी ने प्रेमिका पर तेजाब फेंक दिया और उसके बाद ये जो घटना हुई उसके 12 घंटे तक जो युवती है उसको अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। जब लोगों की उस पर नजर पड़ी, उसको अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक देर हो चुकी थी और उसने अपना दम तोड़ दिया। इस घटना पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दोषी को सख्त सजा हो। मैं खुद इस मामले को देख रहा हूं। तो इस घटना पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह वारदात इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार को तुरंत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
तो इस मामले पर बीड के डीएसपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। आरोपी ने एसिड और पेट्रोल से जानलेवा हमला किया था, उसमें वो इंजर्ड हो गई थी। सिविल हॉस्पिटल में उसके ऊपर उपचार चालू था। उपचार चालू होते समय सुबह उसका देहांत हो गया। उसके बारे में नेकनूर पुलिस थाने में एक गुना दाखिल किया है। देहांत होने के बाद उसको 302 कलम लगाया है। सुनील हमारे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। सुनील, बताइए इस पूरे मामले के बारे में और साथ में ये भी कि अस्पताल ले जाने में इतना वक्त क्यों लगा। तभी से कि दिल दहला देने वाली जो वारदात है उसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले हैं और युवती बिना बताए घर वालों को 2 साल से उस युवक के साथ रह रही थी पुणे में। 13 तारीख को अचानक क्या हुआ पता नहीं कि वो युवक ने कहा कि चलो घूम कर आते हैं और वो पुणे से वापस नांदेड़ लेके जाने लगा। जहाँ बीड़ में एलम घाट के पास वहाँ पर एक शादी का हॉल है बड़ा, उसके बगल में ही एकांत था, वहाँ पर दोनों सो गए और रात को 3 बजे अचानक से प्रेमी उठा और उसने तेजाब फेंक दिया और पेट्रोल से जला दिया उसे और जलती अवस्था में छोड़कर भाग गया वहाँ से। दरअसल वो एकांत जगह थी। दूसरे दिन लोगों को जब कोई राहगीर वहाँ पर गए और देखा तब लोगों की नज़र पड़ी। तभी इस दौरान 12 घंटे हो गए थे और तब उसे अस्पताल ले जाया गया। यही वजह है कि अस्पताल ले जाने के बाद उसके बाद उसको सरकारी दूसरे बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। तो बाद में मामला सामने आने के बाद नेकनूर पुलिस ने मामला दर्ज किया और वो नांदेड़ से जाकर वो जलाने के बाद नांदेड़ अपने गाँव भाग गया था, वहाँ से उसे पकड़ कर लेकर आए हैं। अब भीड़ उसको लाया गया है, लेकिन अभी तक वजह क्या रही है ये अभी तक पुलिस बताने में नाकाम रही है। कोई पुलिस वाला नहीं बता पा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो लोग 2 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे एक साथ में, अचानक क्या होगा कि उसने इस तरह जला दिया और अजली अवस्था में उसे छोड़कर फरार हो गया, जबकि दोनों एक दूसरे को जानते थे, परिचित थे, साथ में रह रहे थे। लेकिन इससे एक हुआ है कि जो बीजेपी है, विपक्ष की पार्टियां, उसने इस पर आक्रामक बयानबाजी शुरू कर दी। उनका कहना है कि इस तरह की वारदातें लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रही हैं तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जो कानून है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। ये अलग बात है कि गृहमंत्री ने आश्वासन दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले। लेकिन ये बयानबाजी के बीच भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वजह क्या रही है और क्यों अचानक से उसने उसे इस तरह से जला दिया और अजली अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र के बीड जिले का यह मामला है जहां पर एक प्रेमिका पर तेजाब फेंक दिया एक प्रेमी ने और उसके बाद 12 घंटे तक वो जो लड़की है वो तड़पती रही। अस्पताल ले जाने में इतनी देर हुई कि उसने अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं क्राइम रिपोर्ट इंडिया में। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां हुई लाखों की लूट। सुप्रीम कोर्ट में आज केरल वर्किंग जर्नलिस्ट संघ की याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 20 नवंबर को होनी है। इस याचिका में संघ ने अपने सचिव सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कानूनी मदद परिवार से मिलने की इजाजत देने की मांग की है। सिद्दीकी को 5 अक्टूबर को हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था। यूपी सरकार ने उन्हें धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पत्रकार संघ का कहना है कि ना तो उनके वकील और ना ही परिवार के सदस्य को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। सिद्दीकी कप्पन फिलहाल मथुरा जेल में बंद है। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए इस पर बात करने के लिए। आशीष, बताइए इस मामले के बारे में और क्या अपडेट है इससे जुड़ा हुआ। जी देखिए, यहाँ पर केरला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है वो पहुंची हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और उनका कहना था कि ना तो वकीलों को मिलने दिया जा रहा है और ना ही परिवार वालों को जेल में, मथुरा जेल में कप्पन से मिलने दिया जा रहा है और उसका नाम एफआईआर तक में नहीं था। जमानत 20 अक्टूबर से वो लगातार जेल में हैं। 5 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनको जमानत भी दी जानी चाहिए। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट में आज ही इस पर सुनवाई भी होनी है जमानत लेकर। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस की बेंच ने नोटिस जारी किया है
यूपी सरकार को जवाब मांगा है और कहा है कि वो शुक्रवार को ही 20 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो यहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया है कि उनके अधिकारों का हनन है, उनको कोई जांच में उनको कुछ बताया नहीं जाता, परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको जमानत दी जानी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर, और ये सारे आरोप जो हैं वो गलत हैं और बेबुनियाद हैं। तो कुल मिलाकर जमानत मांगने की बात यहाँ पर वो कर रहे थे कपिल सिब्बल उनकी तरफ से, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अगली बार शुक्रवार सुनवाई करेंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल अब यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी कपन के मुद्दे पर और इसके बाद एक अगली सुनवाई होगी। जी शुक्रिया आशीष आपका इस सब जानकारी के लिए। तो केरल के पत्रकार संघ की याचिका पर अब उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है इस मामले में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्राइम रैप की और आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ और खबरें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हथियारबंद बदमाशों ने एक जूता कारोबारी के घर में जमकर लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी और डकैती के दौरान बदमाशों ने 2 लाख की नकदी और जेवर लूटे और वो फरार हो गए। हसनपुर कोतवाली मोहल्ले में हुई इस भीषण डकैती के दौरान घायल 2 युवक मेरठ के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 5 दिन से लापता युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद युवती की हत्या कर दी गई। राहगीरों की नजर जब युवती के शव पर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। परिवार के मुताबिक युवती 10 नवंबर को शौच के लिए कहकर घर से निकली, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों के काफी तलाश करने पर भी युवती का कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी। इस मामले में पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया, जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में थाना इंचार्ज और हल्का इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। बिहार के गया में नक्सलियों ने एक बार फिर सामुदायिक भवन को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया है। नक्सलियों ने भवन में आईईडी लगाकर विस्फोट करवा दिया। मौके पर नक्सलियों बीजेपी एनडीए सरकार के विरोध में पोस्टर भी उन्होंने लगाए। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।